हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कैलाश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे चैनल एलएससीआई में। बच्चों, मैं लेकर आया हूं पीएसएस 4 का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एक तड़कता भड़कता जेई एडवांस का बेहतरीन सवाल। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का बेमिसाल ये कॉम्बिनेशन है। करने वाले हैं बच्चों, देखो, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 टू दोज ऑफ कॉलम 2। क्वेश्चन देख लो। लेट a इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं यहां पे देखिए, मॉड 1 10x 1 minus 10x 1 10x minus 1 minus 10x और 1। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट 0 से लेकर, यहां पे ध्यान से x कहां से आ रहा है, 0 से लेकर पाई बाय 2 एट विच f इज नॉट कंटीन्यूअस इज। बच्चों, आपके सामने जो सवाल है पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मैथ्स का कॉलम का, और वो भी एडवांस अप्रोच के लिए पूरा का पूरा मिसलेनियस। आप डिटरमिनेंट देख सकते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट के साथ साथ कंटिन्यूटी का सवाल देख सकते हैं, लिमिट देख सकते हैं, यस। और साथ ही साथ नीचे जैसे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी में, आपको फंक्शन का भी आप कह सकते हैं मिक्सचर मिला हुआ, यानी पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मिसलेनियस क्वेश्चनों का एक पूरा का पूरा पैकेट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन को देखो ध्यान से। लेट a इज इक्वल टू f ऑफ x, ये डिटरमिनेंट दे दिया, क्लियर। कहता है जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x है, यानी x की जो वैल्यूज है और x की जो भी वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में आती है। 0 से स्टार्ट होती है और पाई बाय 2 से पहले तक आती है। एट विच f इज नॉट कंटिन्यूअस इज, क्या बोला बच्चों, एट विच f इज नॉट कंटिन्यूअस इज, यानी आपको कहा जा रहा क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझोगे, जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से सुनेगा, तो अगर आप क्वेश्चन को समझो और जानो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आपको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए, आपको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए। तो आपको x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए फंक्शन कंटीन्यूअस ना हो, यानी बच्चों आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए, x 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, लेकिन 0 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे 0 पे डिफाइंड है, पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, जिसपे f क्या हो, नॉट कंटीन्यूअस, f क्या हो, नॉट कंटीन्यूअस। और आपका आंसर ये p q r s t में से कुछ भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जगह की कमी है तो मैं वहां कॉर्नर बनाना पर समझने की कोशिश करना। देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या देखो, 1 माइनस 10x, क्लियर, माइनस 1 10x, ओके, 1 माइनस 10x। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 10x और 1। आई होप कि आपको दिख रहा हो, क्लियर, इज इक्वल टू। बच्चों, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी बच्चों यहाँ पे ध्यान सुनेगा, मेरा ये कहना है, कोई भी दो या रो कॉलम में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, जीरो। तो इसमें जीरो कैसे क्रिएट होगा बच्चों, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, हम रो 1 में अप्लाई करें, किसमें अप्लाई करें, रो 1 में। अगर रो 1 में अप्लाई करें तो रो 2 और रो 3 मेरा एज इट इज होगा, क्लियर, यस और नो, यस, इतना तो आता है, तो बस समझदार बच्चे, एज इट इज होगा, क्लियर। तो बच्चों हम क्या कर दे रहे हैं ना, यहाँ पे रो 1 में रो 1 प्लस रो 3 अप्लाई कर देते हैं, यानी क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, देखो तो हम रो 1 में अप्लाई कर रहे हैं r1 प्लस r3। तो बच्चों 1 माइनस 1 0, पॉजिटिव 10x माइनस 10x 0, 1 प्लस 1 2। देखो अब यहाँ पे मेरा कोई भी दो कॉलम तो जीरो हो गया ना, दो कॉलम का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे दो जीरो क्रिएट हो गया ना, क्लियर है, दो कॉलम जीरो हो गया, ये कहना सरासर गलत होगा। आप कह सकते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव कॉलम में या किसी भी रिस्पेक्टिव रो में आपको दो जीरो क्रिएट करना है, यानी दो जो एलिमेंट है उसको तो आपको जीरो करना है, कर दिए। अब आप इसको टू के अलावा क्या कर दो, अरे एक्सपेंड करना था आपको आता है, कर दो। तो कैसे करेंगे, टू मॉड, अब टू को ऐसे से छुपाओ तो क्या बचा, जो बचा इसको लिख दो, माइनस 10x माइनस 1 छुपाओ 1 और माइनस 10x 1 और माइनस 10x लिख दिए, क्लियर, यस और नो। अब देखो बच्चों, टू ये क्या हो जाएगा, 10x इंटू 10x, टू हो गया 10 स्क्वायर x, या माइनस माइनस कितना जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और यहाँ पे बीच में लिखता है माइनस इंटू माइनस 1 कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 10 स्क्वायर x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 2 10 स्क्वायर x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर x, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर x, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर x, जो कि आप कह सकते हैं बच्चों जो 6 स्क्वायर x हो गया वो कंटीन्यूअस है फॉर ऑल। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, विच इज, यहाँ पे ध्यान से सुना बच्चों, विच इज continuous, which is continuous for all x belongs to कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2।
आपका यहाँ जो आया बच्चों ये पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व होकर 2 6 और x जो 0 से लेके पाई बाय 2 के लिए, जो 0 से लेके पाई बाय 2 के x के सारी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ जो आपको पूछा गया था कि आप x की उतनी वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा 0 से पाई बाय 2 में, वो आंसर है बच्चों 0। इसका मतलब क्या हो गया, सुनो ध्यान से। इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किया गया आया 2 6 और x, और 6 स्क्वायर एक्स बच्चों कंटिन्यूस होता है 0 से पाई बाय 2 में, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए, x के 0 से लेकर पाई बाय 2 के वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो ऐसे कितने x की वैल्यूज होंगी 0 से पाई बाय 2 जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, आंसर होगा ऐसे जीरोस वैल्यू होंगी, क्योंकि 6 स्क्वायर x जो आपका आया है वो 0 से पाई बाय 2 यानी x के 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूस। तो नॉट कंटिन्यूस का सवाल ही उठता नहीं है। यानी पहला जो हमको दिख रहा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना आप कि ए के लिए सबसे पहला मेरा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, कौन सा, यस, क्या देखा मेरा यहाँ पे देखो टी, यानी ए का पहला तो टी आ गया। क्लियर, यस और नो, समझ में आया। क्या किए, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व किए, पहला कोई भी पर्टिकुलर या रिस्पेक्टिव रो या कॉलम हमको दो जीरो क्रिएट करना था, कर लिए, 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दिए, 6 और x आया, और 6 और x तो यहाँ पे 6 और x में जो x है वो 0 से पाई बाय 2 के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो आपका 6 और x है बच्चों वो कंटीन्यूअस होता है किससे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2। तो कितना x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए डिसकंटिन्यू होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा, वैसा है 0। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलो इसको करते ही क्योंकि आप बढ़ना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आराम से रीजनिंग हो जाना चाहिए, ऑप्शन सब ठीक, बहुत बेहतरीन गाना गाएंगे हम, बहुत बेहतरीन। चलिए हो गया ये काम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, कि f of x is equals to sin 9x by 2 by sin x by 2। कब, जब x 0 के इक्वल होता नहीं है, पर जब x 0 के इक्वल होता तो आंसर आता k। अगर k की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो 2k by 9 की वैल्यू बताओ। क्या पूछा बच्चों, आपको f of x एक फंक्शन दे दिया, और f of x कैसा फंक्शन है, यहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। कैसा फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या, कि sin 9x by 2 by sin x by 2 तब आता है जब x 0 ना हो, यानी कि x के हर नॉन जीरो वैल्यू के लिए आंसर ये होगा, पर x के हर जीरो वैल्यू के लिए आंसर ये होगा। यहां पे कहता है बच्चों कि अगर f एक कंटीन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो 2k by 9 की आप वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, सोचते हैं, लिमिट्स का क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 0 पे बात कर, किससे बात कर बच्चों, x इक्वल्स टू 0 पे। तो एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिए। देखो बच्चों ये t का वैल्यू जो 2 दिया था ना, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, जगह की जरूरत है, जगह की कमी है, क्या करें आप तो समझ सकते हो। f of x is equals to यहाँ पे कितना, sin 9x by 2 by sin x by 2। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से सुनना, हम लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड, ये अलग चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे बात कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे बात हो रही है, तो x टेंड्स टू 0 ले लिए। इधर भी कितना हो जाएगा बच्चों, इधर भी लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर क्या था बच्चों, sin 9x by 2, और नीचे कितना था sin x by 2। बच्चों ये sin 9x by 2 है ना, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे में एक और 9x by 2 से डिवाइड कर देते हैं, और नीचे में एक 9x by 2 से डिवाइड किए तो ऊपर भी हमको एक 9x by 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू बच्चों यहाँ पे sin x by 2 है ना, तो ऊपर हम क्या करते हैं, x by 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी x by 2 से डिवाइड। अब फील करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 9x by 2 by sin 9x by 2, ये कितना बन जाता है, 1। यस, और फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो आप कह सकते हैं साइन, इसको थोड़ा सा ना यहाँ से इसको ऐसे लिखने की बजाय हम यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा तरीके से इसको अलग से यहाँ पे निकाल के ऐसे लिखते रहे। देखो 1 by sin x by 2। क्लियर, फिर बच्चों x by 2 और sin x by 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो जाता है, ये 1। अब बोलो सर कैसे लिख दे रहे हो, तो याद रखना, कैसे याद रखना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई x कितना होता है, 1। यानी कि अगर साइन का जो एंगल है 0 को टेंड करे और साइन जिससे डिवाइड हो रहा है वो भी 0 को टेंड करे, तो लिमिट वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई x का आंसर कितना आता है, 1। तो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। बच्चों देखो इस 2 से आप कह सकते हैं, यहां ध्यान से देखो,
इस x से ये x कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू खाली कितना है 9, और 9 किसका वैल्यू है k का वैल्यू कैसे, जब आपका लिमिट यहाँ देखो अगर x इक्वल्स टू 0 हो, जब आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो तो उसका आंसर कितना आता k, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म का वैल्यू क्या था k, k कितना आ गया मेरा 9 आ गया। तो मुझे आंसर क्या चाहिए था, देखो मुझे आंसर चाहिए था 2k/9 का। तो बच्चों 2/9 इंटू k की जगह 9 पुट करो, 9 9 कट गया, आंसर आ गया 2। 2 देखो कहीं पे है, कहीं पे, हाँ p का वैल्यू, यस। तो बच्चों मेरा b का आंसर कितना हो जाएगा, b का आंसर हो जाएगा मेरा p। तो इतनी बात समझे क्या किया हम लोग, देखो पहले क्या किया बच्चों, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू जो था वो लिख दिए क्लियर। अब हम लोग क्या किए, दोनों साइड लिमिट ले लिए। क्यों लिमिट ले लिए, क्योंकि आपको बोला है k इज अ वैल्यू if k is a value such that f is continuous at x equals to 0, क्लियर। तो एट एक्स इक्वल टू 0 बोला था, तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लिमिट लिमिट, क्या ले लेंगे बच्चों, लिमिट लिमिट। फिर क्या किए, साइन 9x/2 था, ठीक है, तो उसको 9x/2 से डिवाइड कर दिए, ऊपर भी एक 9x/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बच्चों 1/sin x/2 भी था, तो ऊपर एक x/2 से मल्टीप्लाई की, नीचे एक x/2 से डिवाइड कर दिए। तो sin 9x/2 बाय 9x/2 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे x/2 sin x/2 कितना हो जाएगा 1। अब ये देखो 9x/2 बचा, यहाँ पे 1/x/2 बचा, तो x x कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, खाली बचेगा 9, और ये पूरा का पूरा टर्म किससे इक्वल था, एट x इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा टर्म कितना होगा k। मतलब हमको क्या समझ आया कि एट x इक्वल टू 0 पे ये पूरा का पूरा टर्म कितना होगा k के इक्वल। तो मेरा k का वैल्यू कितना गया, इस पूरे को सॉल्व किया तो 9 आ गया, यानी k का वैल्यू 9 आ गया। हमको निकालना 2k/9, तो 2k/9 इक्वल टू क्या हो गया 2/9, k की जगह पे 9 पुट कर दे, 9 9 कट गया, 2 आ गया मेरा आंसर। यानी आप कह सकते हैं b का जो है मेरा आंसर वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए b का आंसर मेरा आ चुका है p वाला पार्ट। क्लियर बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा है और आप कह सकते हैं जगह की बहुत कमी हो रही है, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है, दोनों क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए चलो दोनों क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं आराम से, ताकि थोड़ा सा और स्पेस बन जाए और हम यहाँ पे आराम से बना सके और आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो आराम से, और इधर तो आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, तो चलो इधर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ये इरेज हो गया। अब बच्चों अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला, let f of x equals to 3x minus 5, then limit x tends to 1, f inverse x निकालना, कितना निकालना है, f inverse x is equals to, ये तो हलवा क्वेश्चन है, निहायत इजी, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं, f of x equals to 3x minus 5 है, क्लियर यस और नो। f of x का मतलब क्या होता है बच्चों, ये y equals to है, तो यानी y equals to मेरे पास तो 3x minus 5 है, क्लियर। तो x equals to कितना हो जाएगा, -5 को उधर भेजो कितना हो जाएगा, y plus 5/3, क्लियर यस और नो। और बच्चों x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं f inverse x is equals to y plus 5/3। फिर तीन बात समझ आया आपको, यस और नो, क्लियर। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए था, हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 का वैल्यू चाहिए था। यहाँ पे लिमिट किसका वैल्यू चाहिए था बच्चों, x टेंड्स टू 1 का वैल्यू चाहिए था। लिमिट किसका वैल्यू चाहिए था बच्चों, x टेंड्स टू 1 का वैल्यू चाहिए था। आप किस कदर से इसको निकालेंगे थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन बच्चों क्या इस तरीके से करना ज्यादा आप कह सकते हैं घुमावदार नहीं होगा, यस बेहतरीन घुमावदार होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से सोचते हैं कि मेरा सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि y इज इक्वल टू, बच्चों से बच्चों वाला सवाल, तो इतना ज्यादा मेहनत करना है नहीं कि बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा क्या था, y इक्वल टू है 3x minus 5, कितना है 3x minus 5। तो अगर हम यहाँ पे f इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स x, तो मेरा f इनवर्स x कितना आ जाएगा, सोचो थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो कि जो मेरा f इनवर्स x है वो f इनवर्स x मेरा कितना आ जाएगा। अगर हम f इनवर्स x को लिखना चाहेंगे तो वो तो मेरा कुछ हो जाएगा x plus 5 बाय 3 हो जाएगा। अब बोले सर इससे आप ये कैसे निकलिए, सवाल तो वैलिड है आपका पूरी तरह से कि इससे आप ये कैसे लिख लिए, सोचने वाली बात है। तो एक लॉजिक तो ये है कि यहाँ पे आप जो सोच सकते हैं, दूसरा कि आपको एफ इनवर्स लिखना आता है, कैसे आप फील करो, यहाँ पे देखो -5 को उधर भेज दोगे +5 होगा, फिर यहाँ पे x का मल्टीपल 3 है भेज दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर यस और नो। ऐसा लॉजिक पकड़ के भी आप चल सकते हो, ठीक है। और कुछ इस कदर से भी सोचा जा सकता है, एक और तरीका आपके यहाँ पे डाउट को क्लियर करने के लिए, तो एक और यहाँ पे तरीका आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बच्चों, सबसे पहले फंक्शन में अगर आप इनवर्स निकालना नहीं जानते हो तो आप एक बार इनवर्स को देख कर आओ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इस सवाल से ये स्टेप लाना निहायत ही आसान है।
-5 को उधर शिफ्ट करेंगे, +5 होगा, 3 मल्टीपल में डिवाइड करें तो बाय 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए होंगे? बहुत बेहतरीन। अब आपको क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अब x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 5/3 कितना गया? 6/3 कट कर दो, कितना गया? 2। यानी फिर से कितना गया? 2 और 2 क्या है मेरा? p। यानी आप कह सकते हैं c का भी आंसर मेरा क्या आ जाएगा? p। मैट्रिक्स मैच है। क्लियर? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। अब चलते हैं बच्चों हमारे लास्ट पे। हाँ, अब बोलो सर कि मुझे यहाँ से यहाँ आने प्रॉब्लम होता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ आने में प्रॉब्लम होता है तो बेशक आप नीचे कमेंट में लिखो सर प्रॉब्लम होता है। मैं इसके लिए भी मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पक्का इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा पार्ट जरूर बनाऊंगा ताकि आप समझ सके। जहां तक मुझे लगता है कि ये आपको आता होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको नहीं आए तो पता है आपको क्या करना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। आपको वक्त तो चला है कि हम देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्या है बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो। इफ f of x equals to greatest integer x plus mod 1 minus x, where greatest integer x is the integral part of x, the limit x tends to 2 f of x is। यानी बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट आपका सबसे बेहतरीन और सबसे समझने वाला क्वेश्चन है डी नंबर, जिसमें आपको बना के कोशिश करना होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी नीचे में लिखा हुआ, चलिए तो इसको ऊपर में एक बार फिर से लिख लें ताकि साफ साफ देख सके। इफ f of x is equals to greatest integer function x plus mod 1 minus x, clear, where greatest integer of x is the integral, yes, part of x, then find limit x tends to 2 minus 0। ठीक है, ओके, आगे f of x is, ठीक है, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको नीचे में जो लिखा हुआ पार्ट इसको इरेज कर लेते हैं कि जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, हमें जगह की सख्त जरूरत होगी। तो चलो साफ सफाई थोड़ा सा, हाँ साफ सफाई, ठीक है, चलिए साफ सफाई हो चुका है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपसे पूछा गया f of x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या दे दिया है आपको? गिवन है f of x इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड 1 माइनस x दे दिया। बहुत बेहतरीन। क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट है x का, तो लिमिट इसकी वैल्यू बताओ। एक बात बताओ बच्चों, 2 माइनस 0 का मतलब समझते हो? 2 माइनस 0 का मतलब सीधा बात होता है लेफ्ट नेबरहुड। क्या बात होता है? अगर हम करें सबसे पहले लेफ्ट नेबरहुड। बच्चों इन द लेफ्ट नेबरहुड 2 माइनस h की वैल्यू होती है 1। यानी क्या बोले, यहां ध्यान सुनिएगा, इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ, यहां पे ध्यान से देखिएगा 2, यहां पे ध्यान से देखना आप लोग, 2 माइनस एस की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देयरफॉर, तो बच्चों यहां पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑफ f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? देखो तो यहां पे ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 बस x की जगह पे क्या पुट कर दो? 2 माइनस h। क्लियर? प्लस यहां पे कितना जाएगा? 1 माइनस ब्रैकेट में जाएगा 2 माइनस h। क्लियर? तीन बात समझ आया? अब सॉल्व करो। यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों कि किए क्या, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से सुना कि हम लोग सब कर क्या रहे हैं। यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, लेफ्ट नेबरहुड को। और लेफ्ट नेबरहुड में 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 माइनस h, और 2 माइनस h की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जहां जहां पे मेरा x दिख रहा वहां पे 2 माइनस h रख दो, जहां जहां पे x दिख रहा वहां पे 2 माइनस h रख दो, जहां जहां पे x दिख रहा वहां 2 माइनस h रख दो। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 ऑफ x का अगर लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे x दिख रहा वहां पे 2 माइनस h रख दो, जहां जहां पे x दिख रहा वहां 2 माइनस h रख दो। बच्चों देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, यहाँ पे मॉड है, मॉड 1 माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस h रख दो। क्लियर? अब बच्चों लेफ्ट नेबरहुड में 2 माइनस h की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ पे ध्यान से सुना। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले, और हाँ यहाँ पे h जो है h टेंड्स टू 0 है, और h यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक बात बता रहे, सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो कि आपका लिमिट क्या है? h टेंड्स टू 0। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 माइनस h है, क्लियर? सोनो प्लस मॉड में कितना है? 1 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस h। क्लियर? और बच्चों अब तो जानते हैं लेफ्ट नेबरहुड में 2 माइनस h की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। अब जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे हटा दोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा?
देखो तो ये 2 माइनस एच है। एच की जगह पे सबसे पहले 0 पुट कर दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2 क्या दे देगा, 2 दे देगा। फिर एच की जगह पे 0 पुट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे पहले अगर हम इसको खास तौर पे बात करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस हिस्से का वैल्यू पूरा का पूरा आ जाएगा 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एक और बात बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लिमिट लगाए हो, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे फाइंड करिए हो जाएगा 1 प्लस और दूसरा भी कितना आ जाएगा, ऐसे सॉल्व होके 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। और अगर इसका आंसर आ जाएगा 2 तो हम लोग बोलेंगे डी का भी आंसर कितना हो गया, p, यानी ए का आंसर है t, बी का आंसर है p, सी का आंसर है p, डी का भी आंसर है p। यानी यहाँ पे बच्चों सबसे पहले खास बात समझेंगे वो कि ये है यहाँ पे कि, तो बच्चों वो बात ये है कि आप यहाँ पे देखो ये 2 माइनस एच है, एच की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ी कम होगी। तो 2 माइनस एच जो होगा, अगर आप यहाँ पे बात करो तो 2 माइनस एच का जो वैल्यू होगा वो तो 2 से कम होगा, और 2 से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देता है, 1। इसी कारण से यहाँ पे कितना आ गया है आपका 1, इसी कारण से यहाँ पे कितना आ गया है आपका 1। क्लियर, इतनी बात समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच की जगह पे जैसे 0 पुट करो तो 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 2, और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, और मॉड जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है तो -1 की जगह क्या देगा, +1, यानी 1 + 1 2 आया। तो इस कदर से बच्चों आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आना चाहिए था। और बच्चों एक और बात, मैं ना ब्रैकेट लगा देता था, ये लिमिट सबके लिए है ना, ये लिमिट तो इसके लिए भी इसके लिए भी, तो ब्रैकेट लगा के करना ज्यादा बेहतरीन होगा। तो बच्चों क्या समझ में आया कि इसको एक बार हम आपको फ्रेशली बता देते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हो सकता गंदा हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो देखो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0, इसका मतलब है लेफ्ट नेबरहुड। ओके, लेफ्ट नेबरहुड किसका, 2 का, 2 का लेफ्ट नेबरहुड कितना होता है बच्चों, 2 माइनस एच। तो जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां 2 माइनस एच रख दो। तो क्या लिए f of x is equals to limit h tends to 0, जहां जहां पे x दिखे वहां पे 2 माइनस एच रख दो, जहां जहां पे x दिखे वहां वहां 2 माइनस एच रख दो। क्लियर, आगे बच्चों जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 हटाएंगे, h की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, लेकिन बच्चों ये 2 माइनस एच है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो जो भी होगा तो 0 से कम होगा। 2 में से जब 0 से कम कोई चीज माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है, 1 प्लस, अब यहाँ पे h कितना होगा, लगभग 0 के आसपास, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, लगभग 2 के आसपास आएगा। ओके, इतनी बात आप समझ आए। फिर 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 के आसपास आएगा, और ये मॉड है, मॉड -1 को क्या बना के देगा, +1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और +1, तो 1 + 1 हो गया 2, यानी बच्चों ए का आंसर हो गया मेरा t, बी का आंसर हो गया p, सी का आंसर हो गया p, डी का आंसर हो गया p। इसी के साथ ये बड़ा भारी दिखने वाला आप कह सकते हैं मैथ्स फॉलोइंग का कॉन्सेप्चुअल, आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी इतने सारे मिसक्लेनियस क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है बच्चों। इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं बनाने के लिए, वो आप देखिए। तो बच्चों एक और मैथ्स का कॉलम का जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। ये प्योरली जेईई एडवांस पैटर्न का सवाल है, जेईई एडवांस से रिलेटेड सवाल है। इस क्वेश्चन को आप बनाओ और इसके सॉल्यूशन के लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में इसका जो सॉल्यूशन है आप कह सकते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। तो आई होप कि आज का जो कराया हुआ आपको पसंद आया हो सकता है कुछ माइनर जगह पे मैंने कोशिश तो की है, आपको समझने में परेशानी हो, अगर ऐसी बात होगी प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख देना, मैं जरूर उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।